हमने जो वर्डन पढ़ा था सर उसका रियल फॉर्मूला ऐसा आया था, dw का टोटल वर्डन यानी कि वर्डन टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या हम जानते हैं? हाँ, अगर अपन सिंपल किसी एक सिंगल डायरेक्शन में लिखें तो क्या अपन इसको, मान लीजिए अपना फोर्स सिर्फ x डायरेक्शन में है तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? f dx। मान लीजिए मैं ऐसे बात करूं कि कोई पार्टिकल है, उस पर फोर्स लग रहा है जो x का फंक्शन है, मतलब x के साथ ही फोर्स वेरी कर रहा है। मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट तो अपन कर चुके हैं, यस और नो? हाँ सर। ठीक भाई, एंगल पर हो तो भी हम कर सकते हैं। अगर सिंगल ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा हो, एंगल पर हो, क्या हम वर्डन निकाल सकते हैं? हाँ। या दो फोर्स हो क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ। क्या नेट वर्डन हम निकाल सकते हैं? हाँ। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक भाई, आज थोड़ी अच्छी बातें करेंगे। ठीक भाई, तो हमने बोला एफ डी एक्स, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो हम मानेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कि किसी भी एक्स दूरी पर लेकर कैसे सोचेंगे इसको? मान लो कि किसी ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है जो एक्स डायरेक्शन में ही है। अभी सिंगल डायरेक्शन में समझ रहे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में ही है। हाँ सर, अगर वो एक्स डायरेक्शन में ही है पर वो वेरिएबल है, अच्छा वो किसके साथ वेरी कर रहा है? मान लो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। अगर वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो मानो कि एक्स से लेकर dx हिलाने में, छोटा सा हिलाने में dx बहुत छोटा, क्या fx को कांस्टेंट माना जा सकता है? तो जो छोटा सा वर्डन लिखा जाएगा dw इस वाले केस के लिए, क्या वो dw लिखा जाएगा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू dx? हाँ सर।